नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं झारखंड के शीर्ष 10 पर्यटन स्थल जो आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देंगे। हरी भरी वादियां, प्राचीन मंदिर, झरने और वन्य जीवन। झारखंड में घूमने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। यह शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास भी बहुत समृद्ध है। रांची का नाम सुनते ही मन में हरी भरी पहाड़ियों और झरनों की छवि उभर आती है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। रांची की पहाड़ियां और जंगल यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ का रॉक गार्डन, जो अलग अलग आकार के पत्थरों से बना है, देखने लायक है। यह गार्डन न केवल अपनी अद्वितीय संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की हरियाली और फूलों की खुशबू भी मन मोह लेती है। रॉक गार्डन में घूमते हुए आपको प्रकृति के अनोखे रंग देखने को मिलेंगे। और हाँ, हुंडरू फॉल्स के बारे में मत भूलना। यह झरना रांची के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ का पानी ऊंचाई से गिरता हुआ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से गिरता हुआ पानी देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति खुद अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। हुंडरू फॉल्स के पास का वातावरण भी बहुत ही शांत और सुकून देने वाला है। यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। रांची में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे टैगोर हिल, जगन्नाथ मंदिर और बहुत कुछ। टैगोर हिल से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं और जगन्नाथ मंदिर की धार्मिक महत्ता भी बहुत है। इसके अलावा यहाँ के अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी देखने लायक हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं, तो यहाँ रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। रांची की पहाड़ियां और जंगल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। यहाँ की ट्रैकिंग ट्रेल्स और रॉक क्लाइंबिंग स्पॉट्स आपको एक रोमांचक अनुभव देंगे। और हाँ, रांची के लजीज लिट्टी चोखा का स्वाद लेना न भूलें। यहाँ का स्थानीय खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। लिट्टी चोखा के अलावा यहाँ के अन्य पारंपरिक व्यंजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। रांची की गलियों में घूमते हुए आप यहाँ के खाने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, रांची घूमने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और रोमांचक गतिविधियां इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती हैं। अगर आप भी एक यादगार यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं, तो रांची जरूर आएं। अब बारी है जमशेदपुर की, जिसे टाटा नगरी या स्टील सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है जुबली पार्क, जो टाटा स्टील द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत पार्क है। यहाँ आपको फूलों के बगीचे, झीलें और बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जमशेदपुर से थोड़ी ही दूर है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ आप हाथियों, बाघों और तेंदुओं जैसे जानवरों को देख सकते हैं। जमशेदपुर में आप टाटा स्टील के कारखाने का भी दौरा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे इस्पात बनाया जाता है। तो दोस्तों, जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां आपको प्रकृति और आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं देवघर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ का मंदिर अपनी प्राचीनता और स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। देवघर में आप नौलखा मंदिर, त्रिकुट पहाड़ी और सत्संग आश्रम जैसे धार्मिक स्थलों के साथ साथ कुछ प्राकृतिक स्थलों जैसे तापोवन और नंदन पहाड़ भी देख सकते हैं। देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आस्था की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो देवघर एक उत्तम स्थान है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बात करते हैं बोकारो की, जिसे झारखंड का स्टील सिटी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित बोकारो स्टील प्लांट देश के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक संयंत्रों में से एक है। लेकिन बोकारो सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं है। यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की झीलें। बोकारो झील, सिटी पार्क और जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क कुछ ऐसे ही स्थान हैं जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार पिकनिक मना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे शहर की तलाश में हैं जहां आपको शहर और प्रकृति दोनों का मजा मिले, तो बोकारो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों,
अब हम आपको ले चलते हैं हजारीबाग, जो अपनी खूबसूरत वादियों, झरनों और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग का नाम सुनते ही मन में एक हरी भरी और शांतिपूर्ण जगह की छवि उभरती है। ये जगह न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि यहाँ का वन्य जीवन भी अद्वितीय है। हजारीबाग की हरियाली और यहाँ की ताजगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ स्थित हजारीबाग नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह पार्क अपने घने जंगलों और विविध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। नेशनल पार्क में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्रकृति की गोद में आ गए हों। यहाँ आप बाघ, तेंदुआ, हाथी, सांभर, चीतल और कई प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं। हजारीबाग नेशनल पार्क में वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ की जैव विविधता और वन्य जीवों की प्रचुरता इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाती है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ कई दुर्लभ और सुंदर पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। हजारीबाग में आप कन्हारी हिल्स भी जा सकते हैं, जहां से आपको पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। कन्हारी हिल्स की ऊंचाई से आप हजारीबाग की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की ताजगी और शांति आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। कन्हारी हिल्स पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य भी बेहद मनमोहक होता है। यहाँ स्थित जुड्डा फॉल्स भी देखने लायक है। जुड्डा फॉल्स की सुंदरता और यहाँ का शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ का ठंडा और साफ पानी आपको एक नई ताजगी का अनुभव कराता है। जुड्डा फॉल्स के पास बैठकर आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। हजारीबाग में आपको कई प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गाथा बयां करते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और यहाँ की धार्मिक मान्यताएं आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करती हैं। हजारीबाग के मंदिरों में आकर आप यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से जान सकते हैं और यहाँ की धार्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो हजारीबाग आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हजारीबाग में बिताया गया समय आपको हमेशा याद रहेगा और यहाँ की ताजगी और शांति आपके मन को सुकून प्रदान करेगी। तो चलिए हजारीबाग की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और यहाँ की सुंदरता का आनंद लेते हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, अब हम आते हैं धनबाद, जिसे भारत का कोयला नगरी भी कहा जाता है। यह शहर झारखंड राज्य में स्थित है और अपने विशाल कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित विभिन्न कोयला खदानें देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धनबाद की कोयला खदानें न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जानी जाती हैं। यहाँ के खनिक दिन रात मेहनत करते हैं ताकि देश की ऊर्जा आपूर्ति बनी रहे। लेकिन धनबाद सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं है, यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप इस शहर की जीवंतता और संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। धनबाद का बाजार भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की वस्त्र और हस्तशिल्प मिलेंगे। यहां स्थित मैथन डैम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। मैथन डैम का निर्माण 1957 में हुआ था और यह बराकर नदी पर स्थित है। यह डैम न केवल जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। धनबाद में आप पानर्रा मंदिर भी जा सकते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ हर साल श्रावण मास में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की धार्मिक महत्ता के कारण यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की वास्तुकला और यहाँ की धार्मिक गतिविधियां आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, धनबाद आपको इतिहास, आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थल और औद्योगिक महत्व इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। धनबाद की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव देगी, जहां आप इस शहर की विविधता और समृद्धि को करीब से देख सकेंगे। चैप्टर 7। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं पलामू, जो अपने प्राचीन किले, घने जंगलों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है।